तो कल हम लोग जो है √5 को साबित किए थे ना हो, और बताए थे √3, √2, √7 ये सब इसी पे हो जाएगा साबित। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बोला है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, चलो क्या नंबर क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 1.3 है ना, इसका 2 नंबर प्रश्न। चलो भाई देख लिया सब क्वेश्चन। और सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग ठीक उल्टा मान लेंगे, माना कि कथी मानेंगे हो, माना कि 3 + 2√5 है ना, क्वेश्चन गलती नहीं ना, ठीक है। एक कथी है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेगा 3 + 2√5 बराबर कथी, p/q, जहाँ p तथा q सभाज्य संख्या है, और q नॉट इक्वल टू कथी, 0, यही ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 2√5 को ऐसे ही छोड़ दीजिए और p/q रहने दीजिए। 3 इधर जाएगा तो कथी में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आए बोलो, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे इसको रहने दो, p/, इसका भिन्न का जोड़ करे आना उसे तो बटा में एक है, तो q और एक कैल्शियम q हो जाएगा, q से q कट जाएगा तो p आ जाएगा, माइनस q आएगा, इसका गुना करो तो q गुने 3 तक कितना 3q हो जाएगा ना रे, बोलो भाई। चलो अब यहाँ पे देखना गौर से, p में से 3q घट रहा है, ये जो आपका संख्या आ गया, ठीक ना। ये जो है संख्या का समझने की कोशिश करना, ये जो एगो कथी है, इसको जो है एगो हम लोग पूर्णांक कह सकते हो, चाहे ठीक है, हाँ पूर्णांक कह सकते हो, ठीक है। चलो गेसवा कहाँ है, गेस इसमें क्वेश्चन दिले है ना, नहीं खोजा तो कथी खोज के रख ली तो अब, हाँ इसमें 15 नंबर कहाँ, 15 ये थोड़ा ना 15, बात ज़्यादा मत करो भाई, बात ज़्यादा करोगे तो दिक्कत होगा। चलो ध्यान दो यहाँ पे, सब ध्यान दो यहाँ पे, ए √5 को ऐसा लिख सकते हैं, हाँ समझो, यहाँ पे √5 10 के तरह छोड़ देंगे, ये दो कथी में है, गुना में है ना, दो क्या चीज में, ही गुना में, तो इधर जाएगा तो दोनों में भाग में जाएगा ना, उसे तो यहाँ बटा में 1 है, तो ये जो है 2 गुना में इधर जाकर कथी में जाएगा, भाग, तो इसमें भी जाएगा और किस में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। समझ में आना कुछ आए। चलो यहाँ पे 2q हो गया, गौर से समझना, 2q यहाँ पे कहते 3/2। अब यहाँ पे देखो ये कथी है, p/q,
यानी ऊपर और नीचे कुछ संख्या रहता है तो उसे कथी बोलते हैं? हाँ, पी वाई क्यू के रूप में कहते हैं, यानी उसको परिमेय कहते हैं। तो परिमेय का घटाव कथी से हो रहा है? परिमेय है ना, तो परिमेय घटाव परिमेय, तो परिमेय नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो यही यहाँ पे गलती हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इसी को हम लोग भाषा के रूप में लिखेंगे और इसको कथी करेंगे? सुधार के हम लोग ठीक ना साबित कर देंगे। ठीक है, तो लिखिएगा इतना क्या आगे भाषा। लिखेंगे चूँकि P/2Q घट 3/2 कथी है? एक परिमेय संख्या। कथी है? परिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि √5 अपरिमेय संख्या के बराबर है। कथी है? बराबर है। ये कथी है? ये कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है, जो कि √5 के कथी है? अपरिमेय संख्या के बराबर है। अब तुम हमको एक चीज बताओ, ठीक ना, परिमेय परिमेय के बराबर होगा कि परिमेय अपरिमेय के बराबर होगा? होगा ना। तो यहाँ गलत हो रहा है कि नहीं? तो यह गलत जो है हम लिखेंगे यहाँ पे परिमेय, ठीक ना, डायरेक्ट भाषा लिख दे। कथी भाषा लिखे? P/2Q - 3/2 एक कथी है? परिमेय संख्या, जो कि रूट अपरिमेय संख्या के बराबर है, ठीक ना। अर्थात भाषा ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। परंतु इस कथन से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। गेस में क्वेश्चन खोजा था, हम भाषा चेंज करने के लिए सोच रहे हैं। ये भाषा हमको तुमको अच्छा नहीं लगा। नंबर क्वेश्चन देखा था। हाँ उस ठीक है। यही पर हम यही पर समास समझ के बनाओ तो पांच के पे चेंज कर और दूसरा क्वेश्चन होना है। चलो यहाँ लिखेंगे, अतः परिमेय संख्या लिखेगा, परिमेय घटे परिमेय बराबर कथी होता है? परिमेय होता है ना। इसलिए रूट, ठीक ना, गलती फलती कुछ तो स्वीकार नहीं रहे हैं। कौन है? पहले बताए उसमें कथी भाषा लिखे थे? कथी लिख रहे थे पते न चले। 21 ये कथी लिख? रूट है 2√5 -2√5 अब खटिया पर लिखे थे खटिया करते चलो ध्यान दो। तो चूंकि P/2Q - 3/2 एक कथी है? परिमेय संख्या, जो कि √5 अपरिमेय संख्या के कथी है? बराबर है। अब बताओ परिमेय, यहाँ देखो परिमेय के बराबर अपरिमेय नहीं ना होना चाहिए है। तो हमने क्या किया? गलत किया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, ठीक ना, इसलिए इसलिए अभी ना लिखो, ठीक ना, अतः लिखो परिमेय
बराबर अपरिमेय, परिमेय बराबर अपरिमेय होना यह हमारी गलत है ना कल्पनाओं के कारण हुई है। ठीक ना, हुई है। भाषा आप हमेशा सेम नहीं कर सकते, अतः परिमेय बराबर अपरिमेय होना यह गलत हमारी छूट गया ना, यह हमारी गलत कल्पनाओं के कारण हुई है। इसलिए कितना भाई 3 + 2√5 कथी है? हाँ, एक अपरिमेय संख्या लिख दो, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर से समझिए क्या लिखे हम यहाँ से, एक बार फिर से समझ लो। मान लें कि 3 + 2√5 एक कथी अपरिमेय संख्या है, फिर इसको इसे p/q के रूप में बराबर कर दिए। ठीक है ना। अब क्या किए यहाँ पे जस के तस है। ठीक है, 3 इधर प्लस में था, इधर कथी है चल गया, माइनस में चल गया, 2√5 बच गया। ठीक है ना, कुछ तो बटा में एक है, दे भी सकता नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 कथी में था? गुना में था है, तो गुना में था ना, तो इतना समझने की कोशिश करना है। या ना कुछ तो कथी है बटा में एक है, तो 2 आएगा तो इधर आएगा, ऐसे आएगा। अरे एक तो ऊपर रहता है ना कुछ तो 2 इधर भी गुना होगा, इधर भी एक ऊपर भी गुना होगा, तो एक से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो 2 इधर गुना होगा, 2 की हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा कुछ हो? तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गौर से, कथी है परिमेय संख्या, तो यह लिखे p/2q - 3/2 एक परिमेय संख्या है जो कि √5 अपरिमेय संख्या के बराबर है ना। अतः परिमेय बराबर अपरिमेय होना यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय के बराबर थोड़ा ही ना होता है, नहीं ना होता है। और यह हमने क्या यहाँ गलत माना है ना भाई, यहाँ पर परिमेय हमको नहीं मानना चाहिए था। ठीक ना, लेकिन मानना ही पड़ेगा, गलत मान के ही बनता है। ठीक ना, तो अतः परिमेय बराबर अपरिमेय होना यह हमारी गलत कल्पनाओं के कारण हुई है। इसलिए इतना जो है कथी है अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, गलत डायरेक्ट मान लिए, हो गया शॉर्टकट एकदम। उतारो इसको, यही उतारो भाषा। देखो भाई नेक्स्ट इसका है 3 में क्या प्रश्न 3 गो बोला, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं पर कथी है संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है ना, तो 1 नंबर ले रहा है, कितना बोला है 3 के 1/√2। ठीक है, 1 हाँ चलो 3 के 1 हम ले रहे हैं। ठीक ना, 3 के 1 तो माना कि सेम रहेगा 1/√2 एक परिमेय कथी है परिमेय संख्या 1/√2 ये सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो यहाँ से चेंजिंग करेंगे। ठीक है, देखते रहो कैसे साबित हो रहा है, ऐसे देख रहा है, अच्छा बात है। तो √2 है ना, आए ऐसा करो, क्रॉस गुना कर दे, इसका हार क्या कथी होगा परिमेयकरण। तो लिखेंगे हार का लिख नहीं रहे, देख कर रहे। ठीक है, चलो तो 1/√2 अगुने कथी √2 बराबर कितना p/q। हार का कथी हो रहा है परिमेयकरण हो रहा है। ठीक है, ध्यान दो भाई, बटा में जब अपरिमेय संख्या रहता है तो उसको छोड़ते नहीं है, उसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो √2 में 1 से तो √2 होगा, और √2 में √2 से तो कितना 2 बराबर p/q। ठीक है, चलो इसके बाद हम थोड़ा इधर लिख रहे हैं, जगह नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग इसके नीचे ही लिखना है, इसके नीचे। ठीक है, क्योंकि हम इसी भाषा पे इसको बनाएंगे। अब गौर से देखिए, तो ये भाग में जाकर कथी में चल जाएगा गुना में, तो 2q हो जाएगा। हाँ कैसे लिख दे भाई चलो भाई, ये पहले जस के तस लिखेंगे, √2 जस के तस है बराबर कथी p/, कितना था q ना, और ये 2 कथी में है भाग में, जाए कथी में चल जाएगा गुना में, ऐसे ना होगा। सही है, ठीक है, चलो गुना ऊपर ना, ये लाइन को आप लोग इसके नीचे लिखेगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ये परिमेय संख्या और ये कथी अपरिमेय संख्या, तो भाषा लिख देंगे फिर वही भाषा, चूँकि 2p/कथी q एक परिमेय संख्या है जो कि √2 है ना,
अपरमेय संख्या के बराबर है। अतः परमेय बराबर अपरमेय होना यह हमारी गलत कल्पनाओं के कारण हुई है, क्योंकि हमने ऊपर गलत माना है। ठीक है, इसलिए जो फलनवा होगा, कौन फलनवा, 1/√2 एक कथी है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इतना जल्दी हो गया। सब क्वेश्चन को हम इसी पे सिद्ध करेंगे। लिखो, हाँ बिल्कुल उतर भाई। क्या नाम क्वेश्चन है ये? हाँ 3 के 1। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, 3 का 2। देखिए तो क्या कर रहा है, 7√5, 7√5। हाँ तो 3 का 2 देखिएगा तब मानेंगे सेम। 7√5 एक परिमेय संख्या है, इधर भी हो जाएगा एकदम सेम 7√5 है ना। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, √5 को जस के तस छोड़ दीजिए, है ना। तो 7 कथी में है, गुना में है, तो कथी में चल जाएगा, P/Q है ना यहाँ पे, तो गुना में है तो कथी में चलेगा, सेम हो गया भाषा। आए तो ई लाइन की इसमें जरूरत नहीं है। लो भाई मिटाने वाला, ध्यान दो यहाँ पे, तो हटा दे, तो सेम भाषा यहाँ पे लिख देंगे, एकदम सेम ही हो जाएगा। लिख दीजिए कथी, P/कथी 7Q एक कथी है, परमेय संख्या है, जो कि √5 के कथी है, √5 अपरमेय संख्या के बराबर है। अतः परमेय बराबर अपरमेय, परमेय है ना भाई, यह परमेय है, तो परमेय बराबर अपरमेय होना यह हमारी गलत कल्पनाओं के कारण हुई है। इसलिए 7√5 एक अपरमेय संख्या है। समझ में आ गया, कितना जल्दी साबित हो गया ना। उतारो। चलिए और प्रश्न है, प्रश्न संख्या कितना है हो अब, 3 के 3, 6 + √2 है ना, 3 के 3, तो 6 + √2 को सेम मानेंगे। फिर 6 + √2 एक कथी है, परमेय संख्या है ना। तो 6 + √2 एक परमेय संख्या, तो यहाँ पे ये लिखेगा 6 + √2, बाकी सेम रहेगा, है ना। यहाँ √2 होगा, ये 6 प्लस में तो इधर आके कथी में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आए चलो, इसको चाहो तो तुम सॉल्व कर सकते हो, समझो भाई, इसको चाहो तो तुम सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, देखो गौर से। है सॉल्व करना चाहोगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, P-6Q घटे कथी Q, ऐसे ही ना होगा। है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तोड़ मर्जी। ठीक है, चलो तो इस सेम लिख देना। यहाँ पे कथी है, ये परिमेय संख्या है वो, ठीक है ना। बटा वाला मतलब परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे चूंकि P-6Q बटा में कितना Q, फिर हम कह रहे हैं इसको जस के तस भी लेके लिख सकते हो, ठीक है ना। एक कथी है परिमेय संख्या, जो कि रूट कितना 2, √2 कथी है, अपरमेय संख्या के बराबर है। अच्छा ये बराबर है तो खुशी की बात नहीं है, ये परमेय या अपरमेय तो बराबर होना नहीं चाहिए था, लेकिन बराबर आ गया है तो लिख देंगे। अतः परमेय बराबर अपरमेय होना यह हमारी गलत कल्पनाओं के कारण हुई है। इसलिए 6 प्लस कितना √2 कथी है, एक अपरमेय संख्या है। वेट करो थोड़ा सा, ये तो साबित करवा दिए। अब क्या होगा, आपसे कुछ नया क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है तो आपको साबित करने आना चाहिए, क्योंकि तरीका हमने बता दिया है। तो इस तरह से हम देखें तो 5 - √3, एगो उदाहरण में क्वेश्चन दे ले, 5 माइनस कथी √3, क्वेश्चन दिख रहा है सबको, 5 - √3, ठीक है, समझा। एक क्वेश्चन आपको साबित करना है, ठीक है। तो आप लोग कैसे कीजिएगा, पहले इसको उतार लीजिए, इस पर चर्चा हम लोग आगे कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, तो ये तो हो गया खत्म। उदाहरण में 10 नंबर उदाहरण में देखिएगा क्वेश्चन कह रहा, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरमेय संख्या। उदाहरण 10 देखो भाई सब, उदाहरण 10, उदाहरण कितना, हाँ उदाहरण 10, ठीक है। तो मान लेंगे सेम हम लोग, माना कि कथी कितना भाई
5 माइनस रूट 3 एक कथी है, परिमेय संख्या है। तो यह न कीजिएगा 10 के 10 यानी 5 माइनस रूट 3। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा खेला करेंगे हम लोग, समझिए खेला क्या करेंगे। 5 को 10 के 10 रहने दीजिए। अब p बाई क्यूब प्लस में इधर जाकर कथी में होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और रूट 3 माइनस में तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये परिमेय में से परिमेय घटाएगा तो परिमेय ही ना आना चाहिए। परिमेय में से परिमेय घटाने के बाद कथी आना चाहिए, परिमेय, जो कि यह परिमेय है। गलत हुआ कि नहीं, तो फिर लिखेंगे वही बात, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो भाषा क्या आ जाएगा अपना कि 5 माइनस पी बाई क्यू, ठीक ना, एक परिमेय संख्या है जो कि, ठीक ना, रूट 3 के अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो कि रूट 3 अपरिमेय संख्या के बराबर है। अतः परिमेय बराबर अपरिमेय होना यह हमारी गलत कल्पनाओं के कारण हुई है। इसलिए 5 माइनस पी बाई क्यू, सॉरी ये थोड़ा ही ना लिखना है, संख्या क्या है वो आपको बताइए। 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। उतारने से पहले किसी को कुछ डाउट है इसमें तो पूछो पहले, किसी को डाउट है? पी बाई क्यू के इधर भेज देने, 5 के उधर भेज के ना बना सकते हैं। किधर? रूट 3 के जे बराबर के। हाँ, काहे नहीं भेज सकते, बिल्कुल। देखो यह ना बोल रहा है, तो यही बोल रहा है कि इसको उधर भेज दिए, है ना, इसको इधर भेजे तो प्लस हो गया, इधर प्लस में था, ये भेजे तो कथी माइनस में हो गया, है ना। तो और कहने का मतलब जो है कि रूट 3 इधर रहना चाहिए, तो रूट 3 माइनस में 3 इधर रहेगा, ठीक है ना। तो पी बाई क्यू ऐसे, और 5 कथी हो गया, प्लस में कैसे होगा, माइनस में होगा। तो फिर इसका माइनस फिर इधर भेजना पड़ेगा, उतना लफड़ा हम क्यों करने जा भाई, है ना। तो देखो किताब में देखेगा बनैले तो ऐसे ही बनैले है, लेकिन ई लाइन को फिर हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक ना। ऐसे फिर ई लाइन को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, सेम है ना। इधर आया, देखो इधर आया तो ई माइनस हो गया, इधर गया पूरा तो ई माइनस हो गया, माइनस से माइनस फिर गया, समझ में आ रहा है। तो ये लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक्स्ट्रा में, लेकिन हमको जरूरत नहीं है लिखना चाहो तो लिख दो ना, तब तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। और किसी को कोई डाउट है? अभी उतारना नहीं है। और कोई डाउट है? नहीं। तो अब उदाहरण कितना है, 11। देखो किताब में उदाहरण 11 जो है 3 के 2 जैसा है एकदम, और बाकी सब तो हम सेम बनाए हैं। और अभी तक आपको यदि समझ में नहीं आया, चाहे ऐसे बनाने नहीं है, तो बहुत गड़बड़ बात है। नया प्रश्न भी एग्जाम में पूछता है तो बन जाना चाहिए आपसे, ठीक है। चाहे हम टेस्ट लेते उसमें नया प्रश्न डालते हैं तो आपसे बन जाना चाहिए। बाकी ऐसा प्रश्न खोज के बनाओ और प्रैक्टिस अच्छा से कर लो, ठीक ना, बन जाना चाहिए, ठीक है। चलो छोड़ रहे हैं आज यहाँ पे, कल ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। परसों आपका टेस्ट होगा, ओके। बना के लाना है सर, ठीक है। इसको उतारिए और मैथ क्लास यहीं पे निकालो, फिजिक्स।